प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं लेकर आई हूँ स्टोरी लवली की लव स्टोरी। तो मैं पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लवली अपने डैड को देखकर काफ़ी शॉटिंग करती है, काफ़ी गुस्सा करती है। कहती है कि आप क्यों आए, आपको क्या टाइम मिल गया अपने बिजनेस से, अपनी मीटिंग से और अपनी सपोर्ट गर्लफ्रेंड से। ऐसे अपने डैड से गुस्सा करती है और उनसे कहती है आप इस रूम से चले जाइए। तो उसके पापा उसे कहते हैं बेटा बेटा मेरी एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। उसके बाद आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो लवली गुस्से में कहती है आप इस रूम से जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस रूम से नहीं जाएंगे तो मैं डॉक्टर को कुछ चेक करने नहीं दूँगी, तो मैं अपना इलाज भी नहीं कराऊंगी। इसलिए आप इस रूम से बाहर जाइए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप इस रूम से बाहर जाइए, मैं नहीं तो डॉक्टर को चेक नहीं करने दूँगी। आप जाइए यहाँ से रूम से। तो उसके पापा कहते हैं बेटा मेरी एक बात तो सुन लो प्लीज़। एक मौका दो मुझे बच्चा, मेरी बात सुनो तो मैं सब ठीक कर दूँगा प्लीज़ बच्चा, मेरी बस एक बार। लवली कहती मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपने सुना नहीं, आप इस रूम से जाइए। और अगर आप नहीं गए इस रूम से अभी के अभी तो मैं ही चली जाऊँगी। और ऐसा करके अपनी ड्रिप जो चल रही होती है उसे निकालने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं ओके ठीक है बच्चा, रिलैक्स। मैं चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। आप शांत हो जाओ आप डॉक्टर को चेक करने दो, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं चला जाऊँगा। ऐसा करके उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो उनके आँखों में आंसू होते हैं। ये सब जो हो रहा होता है तो लवली को समझी, लवली को इतना चिल्लाते हुए, इतना गुस्सा करते हुए फिजा को समझी में नहीं आता है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। क्यों अपने पापा, अगर ये इसके पापा हैं तो वो अपने पापा को इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्यों इतना चिल्ला रही है, क्यों कर रही है गुस्सा। और उसके पापा के आँखों में आंसू देख के वो एकदम वहीं पे खड़ी हुई होती है, रूम के बाहर ही खड़ी होती है। तो उसके पापा आँखों में आंसू लेके वहाँ बेंच पड़ी होती है बाहर के लिए, रूम के बाहर वहाँ बैठ जाते हैं। कहते हैं मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतनी बड़ी गुनाह किया कि उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली कि मेरी बेटी ही मुझसे नफ़रत करती है। मेरी बेटी ही जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ वही उसे इतनी नफ़रत करती है। मैं उसकी नफ़रत नहीं सहन कर सकता, नहीं देख सकता उसे इस हालत में, इतना परेशान है, नहीं देख सकता। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। आई नो बेटा, आई नो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं क्या करता। तुम काश मुझे समझ पाती कि मैंने ये क्यों किया। ये सब मैंने आपके लिए किया, हम सब के लिए किया। काश आप मुझे समझ पाती, काश मैं आपको समझा पाता। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन एक मौका तो दो मुझे, एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूँगा बेटा, मैं सब ठीक कर दूँगा। ऐसा करके वहाँ रो रहे होते हैं। तो फिजा उनके पास जाती है, कहती है अंकल आप टेंशन ना लें, बस उसे थोड़ा टाइम दें। अंकल वो अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। फिर जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होगा तो वो आपको समझेगी, तब आप अपनी बात कहिए, तब वो समझेगी। आप शांत हो जाइए। और बोतल लगती है, पानी की बोतल लगे उनको देती है, बोतल खोल के लो अंकल आप पानी पीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। वो ऐसा नहीं है, गुस्सा उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब देखना उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तो वो अपने आप आपको हक करेगी और आपकी बात भी सुनेगी। तब तक आप थोड़ा शांत हो जाइए। लवली रूम में लेटे जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे होते हैं तो वो डॉक्टर पर भी गुस्सा करती है कि डॉक्टर मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मेरा यहाँ दम फूट रहा है, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तो डॉक्टर कहते हैं बेटा अभी आप ठीक नहीं हुई है, अभी आपको 2-3 दिन और लगेंगे, तब आप यहाँ से जा पाएंगी। तब तक मैं आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, छुट्टी नहीं दे सकता, आपको यहीं रहना होगा। तब वो बहुत
डॉक्टर को चिल्लाती है कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, आज मेरा मैच है और मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे जाना है, और मेरा तो आज मैच है, बस मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, मुझे डिस्चार्ज कराइए, मुझे छुट्टी दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो ये देखकर वहाँ पे फिजा भी आ जाती है। वो देखती है कि लवली बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही है, तो वो आके कहती है चुप रहिए, सुबह से मैं देख रही हूँ आपका, आप कहीं डैड पर चिल्ला रही हैं, कहीं अंकल पे चिल्ला रही हैं, कहीं डॉक्टर पे, अब डॉक्टर को भी आप उन पे भी गुस्सा कर रही हैं। ये किस बात का गुस्सा है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? और कौन सा मैच नहीं है, आज ही सुबह आपको सर का फ़ोन आया था, नहीं है मैच कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो अब आप कहीं नहीं जा रही हैं, और आप अब जो है गुस्सा करना बंद करेंगी, सीधे लेटेंगी, ताकि जो हो डॉक्टर आपको चेक कर सके। आपको ये गुस्सा, कितना गुस्सा करती हैं आप, क्यों इतना गुस्सा करती हैं, किस लिए, किस बात पे आपको इतना गुस्सा आया कि आपने अपने आप को हर्ट कर लिया? हाँ, बस हर जगह आपकी ही मर्जी चलेगी, आपको नहीं दवा करवानी, आपको खाना नहीं खाना, आपको ये नहीं करना, क्यों गुस्सा करती रहती हैं आप? बस करिए, बहुत हो गया आपका गुस्सा, अब बहुत सहन कर लिया मैंने, अब आप एक और बार चिल्लाएंगी नहीं, चुपचाप लेटिए ताकि डॉक्टर आपको चेक कर सकें, डॉक्टर अंकल आप चेक करिए। ऐसे चिल्ला के वो फिजा बहुत चिल्लाती है और लवली एकदम शांत हो जाती है। तो डॉक्टर अंकल उसे डॉक्टर चेक करते हैं अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, गुड, और आप थोड़ा टेंशन कम लीजिए और गुस्सा थोड़ा कम करिए, स्ट्रेस कम करिए, और तो आप सही हो जाएंगी, या जितनी जल्दी आप सही हो जाएंगी उतनी जल्दी मैं आपको छुट्टी दे दूँगा, आप घर जा पाएंगी। उसके लिए आपको अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा, ओके। ऐसे करके वहाँ से रूम से चले जाते हैं। तो तब तक उसकी दी आ जाती है, दीदी कहती है, दी आती है, दी कहती, लवली ये क्या भी है, वे छोटू ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये क्या भी है वे आपका, अब क्यों गुस्सा इतना कर रही हो यार? बच्चा छोटू, क्या हो गया है आपको, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हाँ, किस बात पे आपको गुस्सा है, क्यों इतना गुस्सा करती हो आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? डैड, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, डैड से बात, आप इस तरीके से आप डैड से बात नहीं कर सकती हो, क्यों करती हो? उनको हर्ट होता है। हाँ, क्या मैंने और मम्मा ने आपको यही सिखाया है? हाँ, क्यों आप ऐसे सबको हर्ट कर रही हो? आपको क्या लग रहा है? आप अपने से बड़े से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, सबको हर्ट कर रही हो। लवली कहते हैं दीदी, हर्ट हर्ट, हाँ हर्ट, जो मैं हर्ट हो रही हूँ उसका क्या, जो मैं हर्ट हो रही हूँ बचपन से आज तक हर्ट होती आई हूँ उसका क्या? जानती हैं आप बहुत अच्छे से, आप भी जानती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, आपने और माँ ने मुझे अपने से बड़ों से बदतमीजी करना नहीं सिखाया है, आपने मुझे अच्छी परवरिश दी है, माँ ने भी, लेकिन मैं क्या करूँ? आप तो सब जानती हैं, आपको तो सब पता है ना। लाइक रियली, मैं डैड को हर्ट कर रही हूँ, और डैड ने जो किया उसका क्या? मैं उनसे नफरत करती हूँ, आपको पता है मैं उनसे नफरत करती हूँ, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यों करती हूँ ये भी आप जानती हैं। जब मैं, आपको पता है, जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी, सबके पेरेंट्स, सबके पापा अपने बच्चों को छोड़ने आते थे, और मुझे पापा ने कभी स्कूल नहीं छोड़ने आया। मैं देखती थी उनके पापा, पता है, हाँ, मैं देखती थी मेरे पापा मुझे क्यों नहीं छोड़ने आते, मेरे डैड मुझे क्यों नहीं छोड़ने आते स्कूल से। ये बच्चों को, मेरे पापा मुझे क्यों नहीं छोड़ने आते या मुझे क्यों नहीं लेने आते, जब बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल छोड़ने आते थे, और जब बच्चे अपने पापा से कोई भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी, मांगते थे, प्यार करते थे, मैं उन्हें देखती थी, मुझे बहुत हर्ट होता था, नहीं मुझे बहुत हर्ट होता था। तब ये डैड कहाँ थे, तब
क्यों नहीं आए? तो क्यों नहीं आते थे मुझे प्यार करने? जब उनकी मुझे ज़रूरत थी तो ये कभी नहीं डरा है, मुझे कभी नहीं दिखे, कभी नहीं आए। हाँ, सडनली आज आज आ गए। क्यों? क्यों आए? क्यों आए? मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जब उनकी मुझे ज़रूरत थी तब नहीं आए, और आज आज मुझे उनकी ज़रूरत नहीं तो क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? हम सबकी ज़िंदगी में क्यों आए? अब क्या लेने आए? क्या लेने आए मेरी ज़िंदगी में? हाँ, क्यों आए? मैं नहीं माफ़ कर सकती। क्या सोच के आए कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँगी? नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगी। मैं नहीं माफ़ कर सकती उनको, कर ही नहीं सकती मैं माफ़। हाँ, तो उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है मत माफ़ करो, लेकिन आप उनसे इस तरीके से भी बात नहीं कर सकती बेटा, इस तरीके से भी बात मत करो। उन्हें नहीं माफ़ करना है, मत माफ़ करो, कोई नहीं, लेकिन इस तरीके से बात मत करो, उनको हर्ट होता है। ठीक है, उन्होंने गलत किया, नहीं आए जब हम सबको उनकी ज़रूरत थी, वो नहीं आए, ठीक है, लेकिन वो हमारे डैड हैं, हम उन्हें वो मुझे या नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। आप जानती हो ना? हाँ, अच्छा, अब कैसे इतनी गुस्सा आपको कब कैसे आई? क्यों आई? इतनी देर में वहाँ पे ये दीदी, लवली की दीदी उससे बातें कर रही होती है और फिजा भी वहीं पे होती है। इतनी देर में खुशी वहाँ पे सूट उसने बनाया होता है वो लेके आती है। ओके, कहती है हेलो एवरीवन, मैं कैसी हो लवली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मेरे पास सरप्राइज़ है। तो लवली कहती है कैसी हो? लवली कहती है हाँ ठीक हूँ। तो कहती देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लाई हूँ, मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो और बाद में मैं बहुत सुबह से सोच रही थी आने को, लेकिन मुझे कोई ला ही नहीं रहा था, तो अभी मैं मम्मा के साथ जिद करके आई हूँ। मम्मा बाहर है आंटी के पास, तो चलो अब लंच टाइम, ओके सॉरी ब्रेकफास्ट टाइम, और हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चलो ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसमें बढ़िया सा सूप पियेंगे। तो लवली कहती सूप? यू नो, मैं नहीं पीऊँगी, बहुत गंदा सा मुँह बनाती है। तो उसकी दीदी कहती है क्यों क्यों नहीं पियोगी, यही बेटा मिलेगा तुमको यहाँ पे, ठीक है, सूप ही मिलेगा, वैसे भी बीमार इंसानों को सूप ही पीना चाहिए। तो लवली कहती हेलो मैं बीमार नहीं हूँ, ओके, कहती हाँ आप बीमार नहीं हो, आपको अपने आप को खुद बीमार बनाया है आपने, है ना, ऐसे फिजा कहती है। और फिर सूप को बाउल में निकालती है और धीरे से एक स्पून लेके थोड़ा सा लवली का पेट ऊपर के लिए करती है, उसको खिलाने ही वाली होती है जो होती है। फिर वो कहती है लो मैं खिला देती हूँ, और उसके हाथ से स्पून ले लेती है। तो ये सब लवली और लवली की दीदी वहाँ पे बैठे देख रही होती हैं। तो फैज खुशी के हाथ से स्पून लेती है, तो खुशी कहती क्यों, मैं पिला दूँगी ना, मैं लेके आई हूँ तो मैं पिला दूँगी। तो फैज कहती नहीं मैं क्यों, तुम लेके आई हो थैंक यू, लेकिन मैं पिला दूँगी तो क्या हो जाएगा? तो कहती अगर मैं पिला दूँगी तो क्या हो जाएगा, यही तो मैं भी कर रही, तो मैं पिला दूँगी। तो फैज कहती है नहीं मैं पिला दूँगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे इन लोगों में थोड़ी सी बहस होने लगती है। तो उसकी दीदी और लवली दोनों ही ये देख रहे होते हैं। तो उसकी दीदी कहती है चलो तुम दोनों कोई नहीं पिलाओगी, लाओ मैं पिलाऊंगी लवली को, अपने छोटू को, और बाउल अपने हाथ में ले लेती है। तो खुशी फिजा खुशी की तरफ बहुत गुस्से से घूर के देखती है। तो फिजा जो होती है वो और पानी ले आती है, और खुशी वहाँ पे पास ही में स्टूल पड़ा होता है, वहाँ पे चेयर जो होती है जिस पर फिजा बैठी होती है। तो जब फिजा पानी लेने जाती है तो खुशी उस पर बैठ जाती है और लवली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है यार क्या हो गया था तुमको, क्यों इतना गुस्सा किया? जानती हो हमारा वो तो अच्छा हुआ कि आज बारिश इतनी हो रही थी, इतनी ज़्यादा हुई है बारिश कि जो ग्राउंड है वो पानी से भर गया, तो आज हमारा मैच कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया, और ये तो अच्छी बात है। अब आप जल्दी से सही हो जाओ, फिर अपने लोग जो है एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे हैं। तो लवली कहती है हाँ ठीक है। तो उसकी दीदी कहती है हाँ ठीक है, क्या पहले ठीक से सही से
खाओ पियो और सही हो जाओगी, उसके बाद ही मस्ती होगी, ठीक है। और जब तक ठीक नहीं हो जाओगी तब तक मस्ती कोई नहीं होगी, ओके। और इधर लवली की माँ रूम में आती हैं, तो वो लवली की माँ और लवली की पिया की माँ, फैज की माँ भी और खुशी की माँ भी वहाँ पे आ जाती हैं। पूरी पूछती हैं लवली बेटा अब कैसी है तबीयत है? कहती है गुड आंटी, मैं अब ठीक हूँ। तो लवली की माँ भी कहती है बच्चा अब कैसे हो आप? और उसके फोrehead पे किस करती हैं, कैसे हैं आप? तो कहती है ठीक हूँ माँ। और आप अभी तक घर नहीं गई? तो वो लवली की माँ कहती है अच्छा तुझे क्या लगता है आपको ऐसी हालत में छोड़ के मैं घर चली जाऊंगी? हाँ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैं आपको, आपने ये सब क्यों किया? हाँ, क्यों किया? आपको क्या लगता है मैं आपको माफ़ कर दूंगी? ये ऐसी ऐसी हरकत, अभी तक तो ये था कि बच्चों से लड़ा करती थी और आज आपने खुद को हर्ट कर दिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मम्मी दी के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, क्यों किया ऐसा? क्यों किया बताओ? मैं जाओ, मैं आपसे नहीं बात करती, नहीं बोलूँगी। तो वो कहते हैं नहीं मम्मा 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 मेरी प्यारी मम्मा मम्मा प्लीज़ प्लीज़ नो नो, आगे से नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, सॉरी सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। मम्मा देखो मैं कान पकड़ती हूँ, आप मैं छोटू मम्मा, प्लीज़ मम्मा आप मुझे माफ़ नहीं करोगे मम्मा, प्लीज़ मम्मा आगे से नो नो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना मम्मा, प्लीज़। तो वो कहती क्यों, तुमने किया ही क्यों था? हाँ, क्यों किया था? ऐसी हरकत कौन करता है? खुद को ही हर्ट कर लिया। और तुमको किस बात पे गुस्सा आई थी बताओ हमें ज़रा, किस बात पे गुस्सा थी इतनी जो तुमने खुद को ही हर्ट कर लिया? हाँ, ऐसे करके उसका कान पकड़ ले तो कहती आउ 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 आउच मम्मा 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 प्लीज़ 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 नो मम्मा, मम्मा कान पेन हो रहा प्लीज़। तो कहती हाँ होने दो, इतने ही हम लोगों को भी पेन, मुझे भी पेन हो रहा है। आपने जब खुद को हर्ट किया मुझे भी पेन हो रहा है और इसीलिए तो मैं पकड़ रही हूँ, खींच रही हूँ तुम्हारे कान ताकि अगली बार तुम ऐसी हरकत ना करो। कहती नहीं 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 मम्मा मम्मा सॉरी 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 अब नहीं होगा, अब नहीं होगा प्लीज़ मम्मा प्लीज़। हाँ, छोड़ दो, देखो 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 आंटी 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 बचाओ प्लीज़ मम्मा मम्मा मान जाओ मम्मा मत छोड़ दो। तो वो उसकी मम्मा छोड़ देती हैं और फिर कहती हैं अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी कोई भी उल्टी सीधी उठ पटांग हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो मैं तुम्हें मार थप्पड़ सही करूँगी, ठीक है? कहती नहीं मम्मा आगे से मुझे ना अपने गालों से बहुत बहुत सब कहते हैं मेरे गाल बहुत ही क्यूट हैं, ठीक है? और मुझे अपने गालों से बहुत प्यार है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी मम्मा, बिल्कुल नहीं। तो सभी लोग वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो हंसने लगते हैं लड़की और उनकी माँ की नौटंकी देख के सब हंसते हैं। तो उसकी दी कहती है नौटंकी कहीं की, इसका पहले हर्ट करेगी, सबको परेशान करेगी और फिर नौटंकी करेगी, ये लड़की तो कभी नहीं सुधरेगी। तो कहते हैं हाँ कभी नहीं, देखा कभी नहीं सुधरूंगी, तो आप भी मानती हो है ना? तो उसकी माँ उसके पास में बैठती है, उसके बालों को सहलाती है और इधर लवली की माँ दीदी उसे सूप पिला देती हैं, उसका मुंह पहुँच के बाउल साइड में रखती हैं। तो एक साइड में लवली की माँ बैठी होती है, एक साइड में उसकी दी और वहाँ की सब रूम में होते हैं। तो वो सब लोग मिल लेते हैं। तो खुशी की माँ कहती हैं बेटा अब आप लवली से मिल ली तो आओ चलें घर चलते हैं। तो खुशी कहती है कि नहीं मम्मा मैं यहीं लवली के पास हूँ, आप घर पे चली जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी ऑटो लेके, आप घर पे चली जाइए। तो वो कहती है बेटा यहाँ सब हैं, आप लवली की मम्मा कहती है बेटा यहाँ पे हम सब लोग हैं ना, आप जाओ, अब लवली सही है, अच्छी है, गुड फील कर रही है, आप जाओ। और फैज आप ही घर जाओ, आप कल से नहीं सोई हो, थोड़ा जाओ घर पे फ्रेश हो जाओ और थोड़ा सो लो बेटा, आप पूरी रात नहीं सोई हो, आप पूरी रात लवली के पास बैठी रही हो, तो आप जाओ घर पे, आप भी थक गई होगी। तो कहती नहीं आंटी मैं ठीक हूँ और मैं यहीं रहूँगी, मैं बाद में चली जाऊँगी फ्रेश हो जाऊँगी। तो कहती नहीं बेटा आप पूरी रात नहीं सोई हो, आप यहीं रही हो, अब जाओ घर पे और फ्रेश हो जाओ और पियो, देखो आंखें कैसे सूज गई हैं, आप पूरी रात जाग सो नहीं पाई हो, जाओ घर पे थोड़ा सा आराम कर लो आप ही। हाँ जाओ। तो फिर जब नहीं आंटी है, वो कहती नहीं नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहीं बैठूँगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लीजिए मेरी। तो
कहती है अरे नहीं बेटा, आप बात मानो। अगर आप इस तरीके से, आपकी आगे कितनी सूझी हैं, आप ऐसे करोगी तो आगे आप लवली का कैसे ख्याल रख पाओगे? हाँ, अब जाओ। और लवली भी बस, अब तो लवली भी ठीक है, अब मैं उसकी दी यहाँ पे है ना, आप जाओ। तो वो फिजा बहुत मना करती है कि नहीं, लेकिन फिर लवली की माँ जब उसे बहुत कहती है तो वो अपने घर चली जाती है, और खुशी भी अपने घर चली जाती है। तब लवली की माँ उसके पास बैठ के उसे धीरे से समझाती हैं कि बेटा अपने डैड की एक बार बात सुन लो, वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार मेरे खातिर एक बार सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो करना, है ना। एक बार तो, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। तो लवली कहती है मैं मम्मा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो कहती हाँ बेटा मुझे पता है आप इंसान हो, लेकिन आप भी तो एक बार उनकी बात तो सुन लो, एक बार। हाँ, मेरे खातिर ऐसे कह रही होती है कि तब तक फिजा फिर से कमरे में, रूम में आ जाती है। तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा आप फिर से आ गए? तो कहते हैं हाँ आंटी, वो यहाँ पे बॉटल रखी थी तो वो मैं लेने आई थी, आई थिंक। तो कहते हैं हाँ ये है, ले लो। तो ऐसे ही फिजा वहाँ से अपनी पानी, वो बॉटल जो उसकी माँ लाई होती है वो लेके जाती है, जाने लगती है। तो वो फिर वहाँ पे आके वापस आ जाती है, और लवली की माँ के पास खड़ी होकर धीरे से कहने लगती है कि, कहती है कभी कभी हम जैसा देखते हैं ऐसा होता नहीं है, और कभी कभी हम जो सोचते हैं वो सच नहीं होता है, जो देखते हैं वो भी सच नहीं होता है। तो एक बार आप अंकल की बात सुन लीजिए। हाँ, उसके बाद एक बार तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका दो, है ना। कभी कभी हम जो देखते हैं वो वैसा होता नहीं है ना। तो एक बार उन्हें मौका तो दो अपनी बात कहने का, बाकी फिर आपकी मर्जी। हम लोग मतलब एक बार, मैंने उनकी आंखों में बहुत दर्द देखा है, गिल्ट देखा है, जो भी मुझे नहीं पता, आप लोगों को मुझे नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन एक बार उन्हें मौका दे के देख सकती, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो लिली कहती है हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें जब कुछ पता नहीं है तो बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपना काम करो, आप अपने काम से मतलब रखें, और जब तुम्हें कुछ पता ना हो किसी को तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और आप बॉटल लेने आई थी, बॉटल लीजिए और आप अपने घर जाइए। तो लवली जब ऐसे ऐसे कहती है तो बहुत ही फैज को बहुत हर्ट होता है, और उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं, और वो वहाँ से रोते हुए बाहर जाती है। तो उसकी माँ लवली को देखती है, कहती है क्या हुआ, आप इस तरीके से फैज पे क्यों चिल्लाएं लवली, क्या भी है वो है आपका, अब क्यों गुस्सा इतनी कर रही हो, क्या बात है? अच्छा जो बात है मुझे बताओ ना बेटा, क्या हुआ? आप फैज पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आपको पता है वो पूरी रात जाके आपके पास बैठी रही, आपका कितना ख्याल रखा है उसने पूरी रात, को पता है, और आप इस तरीके से उस पर चिल्ला रही हैं। तो लड़की कहती है तो मैंने कहा था उसे बैठने के लिए, वो क्यों मेरे पास बैठी, क्यों उसने ख्याल रखा? हाँ, क्यों मेरे पास बैठी? मैंने तो नहीं कहा था उससे जगने के लिए, क्यों रखा मेरा ख्याल? अभी ख्याल रखती है। हाँ, पीठ पीछे वो उस लड़के से इतना कह के, जब वो इतना मेरा ख्याल रखती है तो वो दूसरों से क्यों इस तरीके से हंसत, इतना ही कह पाती है, फिर वो रुक जाती है। तो कहती, लवली की माँ कहती है क्या दूसरों से, क्या कहा आपने, कौन, किससे, और किससे हंस के बात? हाँ, क्या छुपा रही हो तुम? क्या छुपा रही, क्या बेटा क्यों? और पहले हमें आप ये बताइए, आपने इतना गुस्सा किस बात पे आपको आया था? हाँ, किस बात पे इतना गुस्सा आया था जो आपने इतना अपना आपको हर्ट कर दिया, किस बात पे? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कहीं आप यहाँ पे चिल्ला रही हैं, कहीं आप डैड पे गुस्सा थी, ठीक है मैं समझती हूँ कि डैड, आपके डैड की गलती है उन पर गुस्सा हो, लेकिन फैज की क्या गलती है, उस पर क्यों गुस्सा आप कर रही हैं? वो आपका कितना ख्याल रख रही है, आपको वो नहीं दिख रहा? आप उस पर गुस्सा कर रही हैं क्यों?
लवली की दी भी कहती है, हाँ बेटा बच्चा आप कैसी होती जा रही हो, आप ऐसी तो नहीं थी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बच्चा। तो लवली एकदम चिल्ला के कहती है, बस करिए आप लोग, बस करिए, इनफ इज़ इनफ। जो देखो सो गुस्सा करती हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तभी मैं गुस्सा करती हूँ, मुझे नहीं किसी से बात करनी, आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से। ऐसे कह के वो एकदम लेट जाती है और आँखें बंद कर लेती है। तो उसकी दीदी देखती नहीं और कहती है, बच्चा। तो लवली की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती हैं बाहर चलो, इशारा करती हैं कि बाहर चलो, थोड़ा अकेले रहने दो। तो लवली की दी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाती हैं। इधर लवली बैठी देखती है उसकी माँ दीदी चली गई, तो वो कहती है, माँ मैं आपको नहीं, मैं कैसे बताऊँ, मैं डैड को नहीं माफ़ कर सकती, जब उनकी ज़रूरत थी मुझे तब ये नहीं आए, अब मुझे नहीं ज़रूरत है तब चले आए, क्यों। और फैज जब मेरा इतना ख्याल रखती है तो फिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्यों, फिर वो क्यों उस लड़के से, कौन है। तो फिर एक तरफ वो मेरा ख्याल रखती है, दूसरी तरफ मुझे इतना हर्ट क्यों करती है, क्यों। मुझे नहीं मुझे मैं नहीं देख सकती उसको किसी और के साथ, क्यों। मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों बार बार वही चीज़ सोच रही हूँ, वो किसी के साथ भी रहे, मुझे उससे क्या मतलब है। मैं अब नहीं सोचूंगी फिजा के लिए, फैज के लिए। ऐसा सोच के वो लड़ जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जो लवली फैज जाते जाते कह गई थी कि हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, ज़रूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं वही सच हो, कभी कभी सच कुछ और होता है और दिखता कुछ और है। ये वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती। तो वो कहती है कि फैज क्या कह रही थी, जो हम देखते हैं होता नहीं, क्या देखा, और मैं क्या, मतलब क्या वो क्या कहना चाहती थी, जो देखते हैं, क्या मेरे डैड, वो लड़की जो उस दिन मुझे वहाँ दिखी थी डैड के साथ उनकी कार में, क्या वो सच नहीं था, क्या वो लड़की मेरे डैड की गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर क्या मुझे क्या है, क्या मुसीबत है ये, मैं क्या करूँ, क्या जो मैंने देखा उसे सच मानूं, या जो डैड कह रहे हैं वो सच है, क्या क्या सच है, कैसे किस पे यकीन करूं, अपनी आँखों पे या अपने, नो, मैं क्या क्या कर रही हूँ। लवली तू क्या कर रही है, तू ऐसी नहीं थी, तू हर बात बात पे गुस्सा क्यों कर रही है लवली, यार तुझे क्या हो गया है, हाँ। ऐसे कहते हुए अपने मतलब आंखें बंद करके सोच ही रही होती है, इतने में उसके पापा आ जाते हैं वहाँ पे। और अब लवली जो होती है आंखें बंद कर लेती है और लेटी रहती है। तो उसके पापा वहाँ पे जो चेयर पड़ी होती है उस पर बैठ जाते हैं, कर उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं तुम लोगों को छोड़ के चला गया था, लेकिन लेकिन जो आप सोच रही हो वैसा नहीं है, मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन जो आप गलती सोच रही हो वो नहीं मैंने की, मेरी मजबूरी थी जाना, अगर मैं नहीं जाता तो मैं आप लोगों को सेफ नहीं कर पाता। तो आज आज मेरे लिए कहने के लिए आप लोग मेरे परिवार है तो सही, और अगर मैं आप लोगों के पास रहता तो शायद आज मेरे पास कहने के लिए कोई, अपना कहने के लिए कोई नहीं होता। तुमको नहीं पता है बेटा, मैंने आपसे, मैं भी दूर नहीं रहना चाहता था आप सबसे, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे रहना पड़ा, अगर नहीं मैं रहता तो वो लोग आपको मार देते, आपको, आपकी माँ को, आपकी दी को, और जो मैं नहीं होने दे सकता था। बेटा आप मुझे समझो, मेरी मजबूरी थी, मुझे ये करना पड़ा,
लेकिन लेकिन अब नहीं, अब बहुत मैंने डर लिया है और बहुत मैंने सहन कर लिया, अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं अपने आपको अपने आप से एक एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगा, अब नहीं दूर करूँगा आपको, अपने आप से दूर नहीं करूँगा। अब मैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूँगा और उन लोगों को आपकी भावनाओं से या आप पे कोई आँच नहीं आने दूँगा। अब नहीं, बस उनकी धमकियों से अब मैं और नहीं डरूँगा, बस नहीं, बस हो गया। इसलिए अब मैंने सोच लिया है, अब मैं आप लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर सकता, नहीं होने दे सकता। आप लोग मैं आप लोगों को एक बाप का जो प्यार कभी नहीं दे पाया, अब दूंगा। मैं एक अच्छा डैड बन के दिखाऊंगा। बस बेटा एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका दे दो। तो लवली अपनी आँख धीरे से खोलती है, कहती है कौन डैड, कौन लोग मुझे मार देंगे, हम सबको मार देंगे। कौन थे वो लोग, कौन है वो लोग जो हम सबको मार देंगे? किसके लिए आप लोगों ने हम लोगों को छोड़ दिया? कौन है डैड, कुछ बताइए तो। मैंने हमेशा आपसे पूछा, आपने कभी नहीं बताया। क्यों डैड नहीं बताते हो? क्यों डैड, प्लीज टेल मी, क्यों? कौन है वो? ठीक है, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो उस पर डट करते हैं। बच्चा मैं आपको नहीं बता सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और मैं आप लोगों को छोड़ के गया था इसी वजह से कि आप लोग सेफ रह सकें। आप लोगों की जान को खतरा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता। और वो लोग कौन है ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। प्लीज़ आप मुझसे मत पूछिए, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ बेटा कि आगे से मैं आप लोगों को कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं। बस एक मौका दे दो बेटा, बस एक मौका। हाँ, तो लवली कहती है ठीक है। बॉब ने आंसू पोंछती है, कहती है ठीक है डैड, आपको एक मौका चाहिए, दूंगी, मैं दूंगी। लेकिन आपको भी, हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ दीदी के जो फियांस हैं उनको भी अपनाना होगा। तो उसके डैड कहते हैं क्या, दीदी के फियांसे मतलब? तो कहती हैं हाँ, दीदी किसी से प्यार करती हैं और उसे आपको अपनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ करूं तो आपको ये ऐसा करना होगा, उन्हें अपनाना होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और आपसे कोई बात नहीं करूँगी। तो उसके डैड थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कौन है वो, कौन है? मैं उससे, ठीक है तुम ये चाहती हो, अगर मेरी माफ़ी के मुझे माफ़ी मिलने का यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। अपनी दीदी से आप ठीक हो जाओ, एक बार घर चलो और फिर हम बैठ के बात करेंगे घर पे। तो लवली कहती नहीं, बैठ के बात नहीं होगी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप जो दीदी जी से प्यार करती हैं आप उन्हें अपनाओगे, आप उनकी उससे शादी कराओगे। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, हम घर पे चल गए, ये बात करेंगे। तो लवली कहती नहीं, घर पे नहीं, जो बात होगी यहीं होगी, घर पे नहीं, यहीं होगी। और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो आपको उन्हें अपनाना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं डैड, कोई बात नहीं। जहाँ मैंने इतने साल आपके बगैर रह लिए वहाँ और भी रह लूँगी, ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं इतना कह के आँखें बंद करके वहाँ पे लेट जाती है। तो उसके डैड वहीं पर बैठे उसे देख ही रहे होते हैं। तो फ्रेंड, अब अगले पार्ट में हमें देखना होगा कि लवली के पापा उसकी दीदी के जो जिसे प्यार करती हैं उसे अपनाएंगे कि नहीं, उनकी शादी हो पाएगी या नहीं, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा या क्या होगा। और इधर फैज जो रोकर गई है लवली के पास है, तो क्या वो पता चल पाएगा कि क्यों उसने इतना अपने आप, लवली ने अपने आप को क्यों हर्ट किया, या वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है फैज पे। तो ये सब देखने के लिए
आप लोगों को देखना होगा मेरे चैनल की वीडियो जो है उन्हें, और वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। और ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। लाइक कर दीजिए और जो वहाँ पे छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को तक जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, डोंट गेट द प्रेस आइकन वेल, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है ना आपकी। बाय, टेक केयर, बाय बाय।